यार एकदम मतलब कच्चा रास्ता आ गया है, टोटली ऑफ रोड है। अभी हम इसी टाइगर के उसमें गश्त में आए हुए हैं। हाँ। ये हमारी इसमें शिफ्टें लगी हुई हैं, रात की अलग, दिन की अलग, सुबह की अलग। अच्छा, तो अभी हम उसी मोमेंट में ही यहाँ गश्त में आए हुए तो हैं। रात को भी आपको यहीं पे? रात को भी फिर टीम आती है। अच्छा। दूसरी टीम आती है। अच्छा, तो सर मतलब तो इसको ऐसे बंद करते हैं। अभी इसमें ये लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बकरी या फिर कोई मांस का टुकड़ा डाला जाता है इसके अंदर, और ये केज है, इसके अंदर मैं जाता हूँ टाइगर बन के। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन से। तो साथियों, मैं अभी जस्ट आपको जिस जगह पे लेके आया हूँ तो वो है ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का रेस्क्यू सेंटर। तो यहाँ पे मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कुछ टाइम पहले, अगर आपको याद होगा, और मैंने कुछ ब्लॉग्स भी उसमें शेयर किए हैं कि एक टाइग्रेस से उसके 3 बच्चे बिछड़ चुके थे, अलग हो गए थे, जो कि इस रेस्क्यू सेंटर में लाए गए थे। हालांकि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन अभी जो आज की लेटेस्ट खबर ये है, काफ़ी दुखद है। उन 3 बच्चों में से एक जो फीमेल शावक था, यानी कि जो फीमेल बच्चा था, वो अब हमारे बीच में नहीं रह चुका है, और वो बेचारी मर गई है। तो ये काफ़ी दुखद है, जो कि मतलब 3 बच्चों में से एक फीमेल अब बच नहीं पाई है। हालांकि अब उसके बाद उसको दोनों बच्चों को बड़े बाड़े में रख दिया गया है, और जो कि मतलब न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट आई थी कि कोई इन्फेक्शन की वजह से जो फीमेल टाइग्रेस थी वो बच नहीं पाई। तो बरसात का भी टाइम चल रहा है और बहुत सारी अभी कैट फैमिली को बीमारी भी चलती है, तो बच्चे अभी बिना माँ के रह रहे, तो मतलब काफ़ी टफ लाइफ थी उनकी। और हालांकि आज मैं आपको ना लेके जाने वाला हूँ नौकुचिया ताल की तरफ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था उस एरिया की तरफ कि अपना तराई बेल्ट का एक टाइगर जो कि नौकुचिया ताल की तरफ देखा जा रहा है, और ये मतलब हिस्टोरिकल है, क्योंकि 75 सालों में ऐसा कुछ हुआ है कि टाइगर पहाड़ों की तरफ देखे जा रहे हैं। तो आज कोशिश रहेगी हम वहाँ जाएंगे, और जितना भी एरिया है ना गांव से कवर करके आपको दिखाने की पूरी कोशिश होगी। तो आप लोग बने रहिए और चलते हैं वहाँ की तरफ। बाकी थोड़ा बारिश का भी टाइम है, और साथ में मेरी मम्मी है, तो मम्मी को तो फ़िलहाल अभी मैं दीदी के वहाँ छोड़ दूँगा। तो कैसे हो आप? तो ये रास्ता है, तो पहले मैं दीदी के वहाँ मम्मी को ड्रॉप करूँगा, और उसके बाद जो अपना प्लान है तो वो हम करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे आगे। और गाइस, यहाँ पे नीचे ना, जहाँ पे मैं वीडियो अभी ब्लॉग बना रहा था रेस्क्यू सेंटर, उसके पास का एरिया है रानी बाग। तो जो मैं टाइगर की बात कर रहा था, जो पहाड़ों की तरफ माइग्रेट हुई है और जिसको नौकुचिया ताल की तरफ देखा जा रहा है, उसकी जो मूवमेंट है रानी बाग की तरफ से ही है। और थोड़ा आगे जाके यहाँ पे जो फॉरेस्ट लगा हुआ है, एक तो नंदौर भी है और एक फतेहपुर भी है, तो दोनों जगह पे टाइगर देखे जाते हैं कंटिन्यू। तो अभी ये तो हमें कंफर्म नहीं है कि ये टाइग्रेस कहाँ की है, तो फिलहाल वहाँ जाके देखते हैं। पहाड़ से लोग आते हैं, एक झरना देख लिया भाई, पूरा ट्रैफिक ख़त्म कर रखा है। और देखो पानी के अंदर घुसे पड़े हैं। और कुछ हो जाएगा तो फिर रोते फिरेंगे, क्या ही बोलना चाहिए उसमें। तो यार अभी हम भुट्टे खाने के लिए रुके हुए हैं। तो बरसात के टाइम में भटजी के भुट्टे, और भटजी सेवा दे रहे हैं 15 अगस्त 1988 से 88 से 36वां साल लगने वाला है। 36वां साल भाई साहब। तो अगर आप नैनीताल रोड में आते हैं ना, तो भटजी भुट्टे वाला फेमस है, तो यहाँ आके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनको दे दो तब तक।
ये लो। चलो बाय बाय। तो जी मम्मी को तो हमने कर दिया है ड्रॉप घर पे, और दीदी अभी जस्ट कोर्ट में है तो आ जाएंगे कुछ टाइम बाद, और मैं निकलता हूँ नौकुचिया दाल की तरफ। तो यार मौसम तो ऐसे ही हो रहा है। तो यार मौसम तो एकदम फर्स्ट क्लास हो रहा है इस साइड, और बस बारिश ना हो, बाकी अब पहुंचते हैं सीधे लोकेशन पे। और गाइस जो मैं आपको रेस्क्यू सेंटर में बता रहा था कि टाइगर का एक बच्चा जो सावक फीमेल है, जो कि करीब 3 से 4 महीने की एज में यार मर गई। तो उसका मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा तो लगा ही, लेकिन जिस परिस्थिति में वो थी तो उनका सरवाइव करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है। क्योंकि आप यकीन मानिए कि मतलब 8 बाई 8 के कमरे में, या उससे थोड़ा सा बड़ा या छोटे कमरे में 3 सावक एक साथ रह रहे हैं, जिसकी माँ उनके पास नहीं है। माँ का अता पता नहीं है, माँ को ढूंढा नहीं गया, या फिर मिली नहीं, या फिर पूरी तरह कोशिश नहीं की गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब उन तीनों का जीवन तो संघर्ष में चल ही रहा था। उनमें से एक सावक अब मर गई है हमारे बीच में से, तो अब मारी जा चुकी है, जो कि इन्फेक्शन के द्वारा बताया जा रहा है, वायरल इन्फेक्शन। और बाकी मॉनसून का टाइम है तो बहुत सारी बीमारियां भी होती है इस टाइम पे। और अभी 2 बच्चे हैं, तो जो कि मतलब माँ से तो बिल्कुल अलग ही हो गए, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात है। तो मैं आपको 2-3 महीने से कंटिन्यू इस पर अपडेट दे रहा था। प्रीवियस ब्लॉग में दिए थे मैंने काफ़ी ज़्यादा अपडेट, इवन अप्रैल की बात है। तो उसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ना, मतलब यार जो मुझे लगता है कि अगर उस टाइम में कोशिश होती ना, बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती, तो माँ पक्का मिल जाती उसकी माँ। लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं से गैप रहा, तो उसकी माँ नहीं मिल पाई। और जो एरिया था, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर का भी थोड़ा एरिया था, मतलब वहाँ पे खेतों के पास उसके बच्चे मिले थे, या तो लोगों ने कहीं से उठा के वहाँ पे रख दिए, कहीं ना कहीं से कुछ, मतलब बहुत बड़ा गैप हो गया है। क्योंकि माँ ऐसे बच्चों को छोड़ के नहीं जाती है, वो एकदम सुरक्षित जगह पे छोड़ के जाती है, या तो उसको फिजिकली मूवमेंट कराया गया था, तो वो कुछ रहा। उसके बाद 1-2 दिन तक निगरानी की गई, तो उसकी माँ जब आई नहीं बच्चों से मिलने, या बच्चों के पास तक पहुंच नहीं पाई, तो उसके बाद टाइगर के 3 बच्चों को रेस्क्यू सेंटर में, नैनीताल के एक रेस्क्यू सेंटर में लाया गया था। तो 2-3 महीना बीत गया है उस बात को। तो मैंने प्रीवियस ब्लॉग्स इस पे काफ़ी ज़्यादा शेयर किए हुए हैं, तो आप देख भी सकते हैं। और बाकी उसके बाद अब एक बच्चा तो रहा नहीं, अब बचे 2, उनको सरवाइव करवाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि वो जंगल में तो कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनके लिए तो वही है कि जेल ही है, मतलब एक ही बात है, मतलब मरना और जेल पे रहना टाइगर के लिए एक ही बात है। क्योंकि जो उससे हक था वो तो हमने छीन लिया है, जो उसका जंगल में रहने का हक था, क्योंकि माँ उसकी जिंदा है। तो यार ये कई बार ना, मतलब बहुत ज़्यादा गैप की वजह से ना, कई बार मतलब ऐसे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो आगे से ऐसा कुछ ना हो,
और यार मतलब गैप तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पूरी रिसर्च के बाद ही ऐसे मामलों को तहकीकात करनी चाहिए। तो बाकी अब देखते हैं, हम भी पहुंचते हैं नौकुचिया दल और वहाँ का अपडेट आपको देते हैं। गाइस अभी हम नौकुचिया दल तो पहुंच गए हैं और यहाँ विलेज का रास्ता जा रहा है, तो वहाँ की तरफ चल रहा है। तो यार अभी हम नौकुचिया दल तो पहुंच चुके हैं और लास्ट टाइम की तरह हमारे इस बार भी गाइड है कीर्ति, क्योंकि इसको ये विलेज का पूरा पता है और सब लोगों को जानती है। अगर किसी के घर पे जहाँ पे वो टाइगर था ना, तो उसकी लोकेशन में ये हमें लेके जाएगी। तो कीर्तिका के साथ हम चलते हैं, ठीक है। और ये विलेज कौन सा है तुम बताओ। तो इतना पढ़ के मत बताओ। तो ये विलेज है सिलोटी पंत। पहले मैं सिटोली बोल रहा था लेकिन सिलोटी पंत है। तो इसके अंदर हमें जाना है भटजी के घर पे, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो आया था भटजी के घर पे टाइगर दिखा था। तो हम कोशिश करेंगे वहाँ डीप तक पहुँचने की। यार एकदम मतलब कच्चा रास्ता आ गया है, टोटली ऑफ रोड है और हम शायद लोकेशन के बहुत करीब है हम। तो यार एकदम मतलब रोड देखिए और थोड़ा सा आगे जंगल का एरिया भी स्टार्ट हो गया। तो गाइज़ अभी मैं फाइनली उस लोकेशन में तो पहुंच गया हूं, लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी शॉकिंग एक चीज़ देखने को मिली है, जो कि ये केज है। बेसिकली ये टाइगर किले है, तो आप इसका साइज़ देख सकते हैं। तो अब ये गांव वालों ने ये मुहिम उठाई है कि टाइगर को पकड़ना ही है। और मतलब यहाँ देखिए पूरी घास वगैरह भी काट रखी है। तो ये एरिया की तरफ दिखा था टाइगर, और मैं आपको वो घर दिखाता हूँ जहाँ से टाइगर देखा गया था। तो वो घर है जहाँ पे से टाइगर दिखा था। तो हम वहाँ जाके भी बात करने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ सर हैं, तो इनकी ड्यूटी भी लगी है। तो सर आपका शुभ नाम? अभी हम इसी टाइगर के उसमें गश्त में आए हुए हैं। हाँ। ये हमारी इसमें शिफ्टें लगी हुई हैं, रात की अलग, दिन की अलग, सुबह की अलग। अच्छा। तो अभी हम उसी मोमेंट में ही यहाँ गश्त में आए हुए तो हैं। रात को भी आपको यहीं पे? रात को भी फिर टीम आती है। अच्छा। दूसरी टीम आती है। अच्छा। तो सर मतलब अभी कुछ टाइम से मतलब जो फॉरेस्ट के ट्रैप कैमरा वगैरह लग चुके होंगे, जी जी। तो उनमें कहीं पे साइटिंग हुई, टाइगर दिखा? अभी तक तो ऐसे कोई मूवमेंट दिखने में नहीं आई है। अभी हम खुद चेक करने भी जा रहे हैं। अच्छा। पर डे चेक करते हैं। अच्छा। चिप को लगा करके जो भी हमारे ट्रैप कैमरा लगे हुए हैं उनके चिप निकाल के हम चेक करते हैं। जैसे ही मूवमेंट दिखती है तो हम उच्च अधिकारियों को इसकी ही सूचना देते हैं कि इसमें क्या मूवमेंट दिखाई और दे सर रही है। जैसे ये केज हम पीछे देख रहे हैं, तो क्या ये अब पकड़ने की भी मुहिम चल रही है इसको, जी, मतलब रिलोकेट करने की? जी, इसमें गांव वालों का यही है कि काफ़ी हादसे हो गए हैं, 2 महिलाओं को घायल कर दिया है। तो इस वजह से इसमें इनको अच्छा प्रेशर है मतलब प्रेशर। गांव की तरफ से जी, थोड़ा गाँव सा? की वजह से है ही थोड़ा प्रेशर। तो थोड़ा मेन वही है कि अभी काफ़ी टाइम से मतलब यहाँ पे टाइगर दिख रहा था, तो गांव वालों के प्रेशर में फॉरेस्ट टीम ने भी अभी पिंजड़ा रखा है। हालांकि वो पहले ट्रैप करेंगे और सीधे ही, इनका भी एम नहीं है कि पिंजड़े में रखा जाए। तो उससे पहले उसकी पूरी मूवमेंट देखनी, उसके बच्चों की मूवमेंट देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं भी अपनी ओर से कोशिश करूँगा कि जो विलेज वाले हैं उनसे बात की जाए, और हो सके तो मतलब टाइगर को ना पकड़ा जाए तो वो एक बहुत बड़ा चीज़ होगी। क्योंकि यहाँ पे टाइगर दिखा है, जो दिखा है 75 साल के बाद इस एरिया में फर्स्ट टाइम टाइगर देखने को मिला है। तो बाकी अभी लेके चलते हैं आपको उस घर की तरफ जहाँ से टाइगर दिखा था। और यार ये फॉरेस्ट वाला एरिया ना, जो मैं बता रहा था कि नीचे जंगल तक जाता है, जो कि नंदौर को भी कनेक्ट करता है और साथ में फतेहपुर भी। लेकिन अभी बारिश का भी टाइम है और उस वजह से भी कहीं ना कहीं टाइगर क्रॉस नहीं कर पा के वापस इसी एरिया की तरफ आ गया है।
तो हम पहले वहाँ जाते हैं जिस घर से साइटिंग हुई थी, और एक केज और लगा रखा है, तो पहले केज देख के आते हैं। तो यार बात ये है ना, मतलब गांव वालों के प्रेशर से ये पिंजड़ा यहाँ पे आ चुका है। तो हालांकि अभी जो मेरी बात हुई है कि पिंजड़े में अभी तुरंत तो नहीं डालेंगे, क्योंकि लेकिन प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। और ये वो इलाका है, पूरा फॉरेस्ट का एरिया भाई, पूरा फॉरेस्ट का एरिया है। और गांव वालों का भी यही रास्ता है। हालांकि अभी अंदर से थोड़ी धक 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 तो हो रही है। तो यार ये जो केज है ना, मतलब ये टाइगर के लिए है बेसिकली, जो कि काफ़ी हैवी मटेरियल से बना हुआ है। और जैसे इसमें चेन लगा रखी है, तो बहुत भारी है। इसको पकड़ने का तो इसको ऐसे बंद करते हैं। अभी इसमें ये लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बकरी या फिर कोई मांस का टुकड़ा डाला जाता है इसके अंदर। और ये केज है, इसके अंदर मैं जाता हूँ टाइगर बन के। तो अभी ये खुला है, ठीक है। इसके अंदर गया, मेरे ऊपर ना गिरे। हाँ, जाओ जाओ ना जाओ, तुम अंकल को लेंगे। बंद हो गया, वहां से देखो। ये क्यों बंद हुई तुम्हारी वीडियो? चल भी गया। चल ही रही होगी, तो ये अभी चल ही रही होगी ना। तो ये अभी बंद हो चुका है। ठीक है, अब तुम यही रहो, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। अब इंसान तो इसको खोल सकता है, लेकिन टाइगर बेचारा नहीं खोल पाता। तो ये दिया है मैंने आपको, जो लाइव डेमो होता है ना पिंजड़े का, वो। और पिछले बार तो मैं जा नहीं पाया था, ये थी साथ में, लेकिन इस बार इसके आने से ये पता चल गया कि इसको भी जाने का बहुत मन है। तो आज ओके। तो यार है काफ़ी डेंस। लेकिन यार ये मेरी विनती है कि जो ये केस लगा है ना, उसका यूज ना हो। कैसे निकल गया?